और अब बात वर्ल्ड वॉर की करेंगे। आज की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर, फिर धधकी जंग की आग देखने को मिल रही है। मिसाइलों की गूंज और धमाके सुनाई दे रहे हैं और एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं ईरान और अमेरिका, क्योंकि स्थिति इस वक्त भयावह होती हुई नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप आक्रामक नजर आ रहे हैं। ईरान हर हमले का जवाब दे रहा है और कह रहा है कि जो हमले अमेरिका ने किए थे उन हमलों का जवाब हम दे रहे हैं। यानी खाड़ी क्षेत्र में दर्शकों तनाव अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ईरान ने कुवैत के अल सलेम एयरबेस और बहरीन के ईसा एयरबेस को निशाना बनाते हुए एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। हमला किया गया है। अमेरिकी सैन्य कमान यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया। दरअसल कहानी यह है कि ईरान कह रहा है कि कुवैत में जो हमला हुआ वो हमने नहीं किया है, वो पैट्रियट इंटरसेप्टर की गलती है, वो उसकी वजह से वो नुकसान हुआ। लेकिन इस हमले ने पूरे पश्चिम एशिया में सुरक्षा चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खाड़ी में हुर्मुज के आसपास बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। तेल सप्लाई से लेकर वैश्विक व्यापार तक हर जगह खतरे का बादल नजर आ रहे हैं, मंडरा रहे हैं और जंग के मैदान से ऐसी तस्वीरें और दावे सामने आ रही हैं जिनमें अमेरिकी हथियारों और रक्षा प्रणालियों की क्षमता पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इन सब के बीच उत्तर कोरिया हर बार सरप्राइज देने का काम करता है और डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन देता हुआ नजर आता है, क्योंकि उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा और टेंशन देने वाला कदम उठा लिया है। ट्रंप के हिसाब से उत्तर कोरिया ने एक नई परमाणु ईंधन उत्पादन सुविधा यानी न्यूक्लियर फ्यूल फैसिलिटी का अनावरण किया है और इस दौरान उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने घोषणा की कि देश अपनी परमाणु क्षमता को और तेजी से बढ़ाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या एक बड़े दुनिया में बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है? क्या अमेरिका अब और बड़ा सैन्य जवाब देगा? क्या खाड़ी के अमेरिकी ठिकाने लगातार ईरान के निशाने पर रहेंगे और क्या इस टकराव की आग पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकती है? क्योंकि मिसाइलों के धमाके, सैन्य तैयारियां और बढ़ते तनाव के बीच दुनिया की निगाहें अब इसी संघर्ष पर टिकी हैं। वर्ल्ड वॉर में आज हम आपको दिखाएंगे जंग के मैदान से जुड़ी हर बड़ी तस्वीर, हर बड़ा अपडेट, हर उस खतरे का विश्लेषण जो दुनिया को एक नए संकट की ओर धकेलता हुआ नजर इस वक्त आ रहा है। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। वो आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे। महायुद्ध 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ट्रंप के उस नीति पर या उस पावर को सीमित करने को लेकर जो प्रस्ताव आया था वो पास हुआ, उसकी ये तस्वीर है और उसका कनेक्शन इस महायुद्ध से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। कुवैत की अगर हम बात कर रहे हैं, वहां पर यह हमला जो है, अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये टर्मिनल 1 पर हमला किया गया। एक के बाद एक जो हमले की तस्वीर निकलकर सामने आई, उसमें आप देखेंगे कि ये अलग अलग एंगल से उस एक हमले की तस्वीर है। अब इसमें नुकसान की बात आ रही है। टर्मिनल पूरी तरह से तबाह होता हुआ नजर आ रहा है, बंजर होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब में सबसे टेंशन देने वाली बात या चिंता वाली बात यह रही कि एक भारतीय नागरिक की मौत की खबर भी सामने आई इस हमले में। कहा जा रहा है कि ईरान यह कह रहा है कि जो अमेरिका ने होर्मुज में हमले किए, शिप पर मिसाइलें दागी, और जो इजराइल लेबनान में काम कर रहा है, उन सब का बदला है। लेकिन इस कहानी में भी एक ट्विस्ट है दर्शकों। वो ट्विस्ट क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे
इस हमले को लेकर अपने अपने दावे और अपनी अपनी बातें कही जा रही। इस हमले को लेकर यह कहा जा रहा है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये सारी ट्विस्ट मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन दूसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए हम नजर आएंगे वो आपके सामने रख देते हैं कि अब हॉर्मुज पर जंग और दहशत में दुनिया इस वक्त नजर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पर पूरी कहानी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एपिसेंटर बनता हुआ नजर आ रहा है। नाकाबंदी एक तरफ ईरानी बंदरगाहों पर और दूसरी तरफ अपने अपने दावे, अपने अपने कंट्रोल की बात है। जिस डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और यह युद्ध जो है आने वाले समय बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी, उसको लेकर भी वो पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। एक तारीख दी है, एक तारीख और एक महीना बता दिया इस साल का, कह रहे हैं तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली समस्या का समाधान हो जाएगा। यानी वो अभी भी श्योर नहीं है वो, और इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जंग की आहट और ज्यादा तेज हो चुकी है। तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे वो है कि अब जंग में अमेरिकी हथियार जो है पूरी तरह से हुस्सी बम, आपने सुना होगा, वो उस तरह से नजर आ रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप किसी ड्रोन की तस्वीर मत समझिए। कहा जा रहा है कि पैट्रियट सिस्टम जो है वो है। कहा जा रहा है जब कुवैत पर हमला किया गया और ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी जा रही थी निशाने पर, उसमें ये पैट्रियट आइल जो है उसको लेकर कहानी सामने आ रही कि उसकी वजह से नुकसान हुआ है। यानी अमेरिका के F-15E फाइटर जेट्स, F-35, उन सब हथियारों को इस वक्त सवालों के घेरे में रख दिया गया है, जिनको मार गिराने का दावा ईरान करता रहा है या जिन्हें मार गिराया गया है। और इसकी वजह से इस अपने आप सुपर पावर कहने वाले रूबियो साहब की वो बात भी नहीं भूलनी चाहिए, जिसमें वो कहते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर्स में से उनके पास नई टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, लेकिन उन हथियारों का क्या जब वो फुस्सी बम की तरह ही साबित होते हुए नजर आए। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपके सामने रखेंगे, लेकिन चौथी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है वो भी आपको बताते हैं कि किम जोंग उन को लेकर ट्रंप की टेंशन बढ़ चुकी है। एक तरफ परमाणु हथियार, न्यूक्लियर टेस्ट, तमाम चीजों को लेकर अमेरिका ईरान की तरफ हावी रोकने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ किम पिछले अगर 1 से 2 महीनों के आंकड़ों को गौर करें तो लगातार परीक्षण करके सैन्य ताकत दिखाने की कोशिश जो है किम करते हुए नजर आ रहा है। और यह भी चैलेंज है कि अगर अमेरिका को हमसे बात करनी है तो सबसे पहले परमाणु पर बात होगी, यह शर्त है। तो ऐसे में यह टेंशन वाली बात जो है निकल कर सामने आई। 4 बड़ी खबरें जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। इन सब के बीच 4 और बड़ी खबरें आपके सामने रख देते हैं। इस वक्त की 4 और बड़ी खबरें। अब ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद में वॉर पावर प्रस्ताव पास हुआ है। ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के ईरान युद्ध में होने वाले पावर को सीमित करने का काम जो है वो अब किया जा रहा है। सीनेट में ईरान से सेना बुलाने का प्रस्ताव पूरी तरह से पास हुआ है। दूसरी बड़ी खबर है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर, जिस पर ड्रोन से अटैक किया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान ने शायद 136 का अमेरिका से ड्रोन से हमला किया, जिससे नुकसान हुआ है टर्मिनल 1 पर। कुवैत एयरपोर्ट के एक टर्मिनल को निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले के बाद एयरपोर्ट की तस्वीर और वहां पर आग लगती हुई नजर आई। इन सब के बीच लेबनान पर ईरानी विदेश मंत्री अरागची का भी बड़ा बयान सामने, कह रहे हैं कि ईरान और लेबनान के लोगों का भाग्य यानी किस्मत यानी फेट एक ही है। ईरान लेबनान युद्ध का अंत आपस में जुड़ा है। ईरान और लेबनान में युद्ध एक साथ खत्म होगा। और चौथी बड़ी खबर, इजरायल लेबनान सीजफायर लागू करने पर इस वक्त सहमत होते हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह दक्षिण लेबनान से पीछे हटेगा और इजरायल लेबनान के बीच हमले पूरी तरह से बंद होंगे। इजरायल के पास बॉर्डर पर लेबनानी सेना तैनात की जाएगी।
ये 4 वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, क्योंकि अभी इसी तरह की पिक्चर देखने को मिल रही है, जहां बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। ईरान को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। मुस्तफा खामनेई से मुलाकात के लिए डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं, इच्छा जता रहे हैं कि वो मुलाकात करेंगे, खामनेई से मिलने के लिए कभी भी तैयार है। खामनेई की भूमिका को अहम बताया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे। ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी जो इच्छा है वो मुस्तफा खामनेई से मिलने की, क्योंकि बीच के जो रास्ता निकाला जा रहा है और जो बात पहुंचनी चाहिए वो बहुत लेट पहुंच रही है, इसलिए बहुत समय लग रहा है। अब इसके पीछे 2 रणनीति है। ट्रंप ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मुस्तफा जिंदा है या नहीं, और एक फिर से इस तरह के बयान देकर ट्रंप ने एक नई चाल चली, जहां वो कह रहे हैं कि खामनेई से मिलने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और खामनेई की भूमिका बेहद अहम है। यानी ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जो पहले सवाल उठा रहे थे, जहां वो कह रहे थे कि मुस्तफा खामनेई जिंदा है या नहीं, और अब कह रहे हैं कि वो मुस्तफा खामनेई से मिलने की इच्छा रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजनीतिक झटका लगा है। अमेरिकी सांसद ने वॉर पावर्स रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें, वो पास किया है। अमेरिकी सांसद ने वॉर पावर रेजोल्यूशन पास किया है। 215 में से अगर बात की जाए तो 208 के आसपास जो है वोट पड़ते हुए नजर आए। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर रोक की मांग जो है वो की गई है। अब ईरान पर सैन्य एक्शन से पहले ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये वोटिंग जो की जा रही है वो आप समझिए। ईरान अपने जो युद्ध चल रहा है और उस युद्ध में पावर को सीमित करने के लिए ये पूरी पिक्चर जो है वो बनाई गई। 2 बड़ी खबरें आपके सामने। मुस्तफा खामनेई से मुलाकात के लिए एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इच्छा जता रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान पर सैन्य एक्शन से पहले वॉर पावर रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। सैन्य कार्रवाई पर पूरी तरह से पावर को सीमित करने के लिए यह पास किया गया, लेकिन वीटो वाला ऑप्शन अभी भी डोनाल्ड ट्रंप के पास मौजूद है। इस सब के बीच एक और बड़ी खबर ईरानी मीडिया के हवाले से। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्धपोत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया और रूस की ओर अमेरिकी युद्धपोत बढ़ रहा था। ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे। ईरानी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। युद्धपोत के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरह से निशाना बनाया गया है। होर्मुज की ओर यह अमेरिकी युद्धपोत बढ़ रहा था। पश्चिम एशिया में बीती रात जो कुछ भी हुआ और जो हमले हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो है महायुद्ध 2.0। सिर्फ 48 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने अमेरिका के हमले का जवाब दिया। दोगुनी ताकत से हमला करने की धमकी दी और IRGC ने ठीक वही करके दिखाया। युद्ध विराम के बाद ये पहली बार है जब ईरान ने अमेरिका और उसके अरब नेटवर्क को हिला दिया, और इस तरह के कई हमले लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक साथ 4 देशों पर भीषण प्रहार हुआ है। कुवैत से लेकर बहरीन और अमेरिकी फौज के सबसे सुरक्षित ठिकाने पूरी तरह से थर्रा उठे। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अमेरिकी वायुसेना को अपने फाइटर जेट्स हटाने पड़ा। अमेरिका कह रहा है कि उसने सभी हमलों को नाकाम कर दिया, यानी अभी जो हमले हो रहे हैं उसे नाकाम करने की बात कही जा रही है। और ईरान दावा कर रहा है कि यह तो सिर्फ जवाबी प्रक्रिया है। अब आप समझिए कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की तस्वीर क्या है और खाड़ी देश कैसे दहल उठे। IRGC ने कुवैत, बहरीन और इराक में दहशत फैलाई है और इसी वजह से महायुद्ध 2.0 की आहट सुनाई दे रही है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों और
जहाजों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। ईरान ने IRGC मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। और तो और केशन द्वीप पर हुए हमले का ईरान ने एक तरह से बदला लिया है, यह बात कही गई है। इन सब के अलावा अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। गल्फ कंट्रीज की अगर हम जो बात करें, अली अल सलेम एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो भी देखने को मिले। बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन जो हैं लगातार दागे जा रहे हैं। सेंटकॉम ने क्या कहा वो समझिए। वो कह रहे हैं कि 2 मिसाइलों को हमने हवा में ही मार गिराया। मतलब वो जब तक टारगेट अचीव करती उससे पहले ही उसे हवा में मार गिराने का दावा किया जा रहा है। यूएस नेवी के 5वें बेड़े पर ईरान ने कल जो हमला किया था वो, और नौसेना के 5वें बेड़े के मुख्यालय को निशाना बनाया गया था बहरीन। IRGC ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। बहरीन में सायरन बजाकर हाई अलर्ट अभी भी जारी है। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। ईरान ने इराक के कसर बंदरगाह को निशाना बनाया। एक मालवाहक जहाज पर जोरदार हमला किया गया है। इराक के तट पर यह जो कहानी है वो देखने को मिले। ईरान ने क्या किया वो समझिए। हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा ईरान ने कहा है कि ये जो हमला हुआ ये हमने किया है। अब ये पूरी कहानी इराक के तट से लेकर केशन द्वीप तक और कुवैत तक हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ईरान का पलटवार, मिडिल ईस्ट में हाहाकार। मिसाइलों की गूंज, दुनिया में बढ़ी दहशत। ईरान के हमले से सुलगा मिडिल ईस्ट। महायुद्ध का खतरा, खाड़ी में जंग का अलार्म। यह हमला महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सिर्फ 48 घंटे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने हुंकार भरी थी। उन्होंने साफ कहा था कि अमेरिका के हर हमले का जवाब दोगुनी ताकत से दिया जाएगा। और बीती रात ईरान ने अपनी इसी धमकी को हकीकत में तब्दील कर दिया। कुवैत से लेकर बहरीन तक जहां जहां अमेरिकी बूट्स मौजूद है वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर नजर आया। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि अमेरिकी वायुसेना को आनन फानन में अपने फाइटर जेट्स इजराइल से अरब देशों की तरफ मोड़ने पड़े। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार हैरान हैं। हालांकि हमेशा की तरह अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया, लेकिन ईरान की कहानी कुछ और ही है। ईरान ने साफ कर दिया है कि ये कोई फुल स्केल वॉर नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ शुरुआती प्रक्रिया थी। यानी ईरान साफ कह रहा है कि असली पिक्चर तो अभी बाकी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे कि ईरान युद्ध 2.0 की वो दस्तक है जो पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर सकती है। अब ये जानने की जरूरत है कि सीजफायर के बीच में ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका बार बार हमला क्यों कर रहा है। सीजफायर में ईरान के केशम द्वीप पर अमेरिका ने हमला किया है। जंग में अब तक 4 बार इस द्वीप पर हमला हो चुका है। होर्मुज के प्रवेश द्वार पर स्थित यह द्वीप सैन्य और तेल उत्पादन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। इसे ईरान का मिसाइल सिटी कहा जाता है। सेंटकॉम का कहना है कि हेलफायर मिसाइल के जरिए उसने केशम द्वीप के पास एक तेल टैंकर को निशाने पर लिया। इससे पहले 1 जून को भी अमेरिका ने केशम द्वीप पर हमला किया था। उस वक्त आत्मरक्षा की कार्रवाई के तहत अमेरिका ने केशम द्वीप पर हमला किया था। पूरे जंग में कम से कम 4 बार अमेरिका इस द्वीप पर हवाई हमला कर चुका है।
किशम द्वीप को हॉर्मुज का चेक पॉइंट माना जाता है। तेल और सुरक्षा दृष्टिकोण से ईरान का यह द्वीप काफी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि द्वीप पर हमले के तुरंत बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिका के सैन्य बेस पर हमला किया। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद बीती रात सबसे बड़े सैन्य टकरावों में से एक देखने को मिला। दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए, जिससे युद्ध विराम और परमाणु वार्ता दोनों पर फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। तो क्या फिर से युद्ध की स्थिति बनते जा रही है? सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस चोट को बर्दाश्त करेगा या फिर आने वाले चंद घंटे पश्चिम एशिया में महाविनाश की नई इबारत लिखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो लगातार हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं और इन हमलों में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने हमला किया उसका जवाब दिया जा रहा है, जिस तरह से इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है उसका जवाब दिया जा रहा है। यानी पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें तो एक बार फिर से बारूद की गंध तेज होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका और ईरान दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी ताकतें दिखाने की बात कर रहे हैं और दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब तलाश रही है कि क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है, यानी पावर दिखाने की, या फिर आने वाले किसी बड़े युद्ध की प्रस्तावना, यानी कहानी लिखी जाए, रणनीति बनाई जाए। अब ऐसे में निगाहें कहां टिकी हैं दर्शकों वो समझिए। निगाहें टिकी हैं तेहरान, वॉशिंगटन और खाड़ी क्षेत्र पर, क्योंकि अगला कदम तय करेगा, अगला कदम यह बताएगा कि जो महायुद्ध की आहट या जो महायुद्ध शुरू हो चुका है वो और कितना ज्यादा खिंचता हुआ नजर आएगा। दुनिया एक और नए खतरनाक संघर्ष की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है और बढ़ चुकी है, क्योंकि होर्मुज को लेकर सबके अपने अपने दावे। माना जा रहा है कि जंग के दौरान ईरान को होर्मुज की ताकत का एहसास हुआ और अब वो इस कमाई वाली जगह को छोड़ना नहीं चाहता। टोल टैक्स की जगह पर्यावरण टैक्स के नाम पर वसूली का प्लान बनाया और इसके अलावा ईरान ने बाकायदा एक संस्था भी बना दी है जो होर्मुज का मैनेजमेंट देखती है। होर्मुज की व्यवस्था देखने के लिए ईरान ने नई संस्था बनाई है, PGSA, यानी पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। IRGC नेवी के साथ मिलकर काम करेगी। PGSA संस्था होर्मुज से गुजरने के लिए जहाजों की जो जहाज गुजरेंगे उनको परमिशन लेनी होगी, फीस देना होगा, पूरी जानकारी देनी होगी। ये कहानी मैंने आपको पहले भी समझाई है। यानी अब रूट मैप की जानकारी, हर एक जहाज पर जा रहे सामान की जानकारी ये देनी होगी। रिपोर्ट देखिए। होर्मुज पर जंग, दहशत में दुनिया। होर्मुज की लड़ाई से ग्लोबल टेंशन हाई। खाड़ी में युद्ध का खतरा, दुनिया बेचैन। जंग की आहट, दुनिया में तेल संकट। होर्मुज वो समुद्री दर्रा जहां से दुनिया के तेल व्यापार की धड़कन गुजरती है, लेकिन अब इसी दर्रे पर ईरान ने ऐसा दांव चला है जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। दावा है कि ईरान ने होर्मुज में टोल सिस्टम लागू कर दिया है और सुरक्षित रास्ता पाने के लिए सैकड़ों जहाज तेहरान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा जहाजों ने होर्मुज से गुजरने के लिए आवेदन किया है। इनमें सबसे ज्यादा संख्या तेल टैंकर्स की है। तकरीबन 77% जहाज एशिया की ओर बढ़ना चाहते हैं और इन जहाजों की मंजिलों में चीन और भारत सबसे ऊपर बताए जा रहे हैं, यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी ऊर्जा उपभोक्ता अर्थव्यवस्थाएं अब होर्मुज संकट की सीधी मार झेल सकती हैं। ईरान की नई संस्था फारस की खाड़ी जल डमरू मध्य प्राधिकरण यानी PGSA
होर्मुज में स्थायी टोल व्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। मतलब जिस रास्ते को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग मानती है उसे ईरान अपने नियंत्रण वाले कॉरिडोर में बदलना चाहता है। उधर अमेरिका इस पूरी कवायद को चुनौती मान रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सबको चौंका रहा है। ट्रंप का कहना है कि अगर सितंबर तक भी होर्मुज बंद रहता है तो भी अमेरिका और उसके सहयोगी देश हालात संभाल सकते हैं। यानी वॉशिंगटन फिलहाल दबाव के आगे झुकने के मूड में नहीं है। दरअसल पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका इजरायल गठबंधन के हमलों के बाद पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलसता रहा। जवाब में ईरान ने होर्मुज के समुद्री ट्रैफिक पर शिकंजा कस दिया और अब टोल सिस्टम के जरिए इस रणनीतिक जलमार्ग पर अपना प्रभाव स्थायी बनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल सिर्फ जहाजों का नहीं है, सवाल दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा का है, सवाल अरबों डॉलर के तेल व्यापार का है और सवाल उस समुद्री रास्ते का है जिस पर दुनिया की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। अगर होर्मुज पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर पेट्रोल डीजल से लेकर वैश्विक बाजारों तक दिखाई दे सकता है। अमेरिका ईरान तनाव। होर्मुज पर ईरान अमेरिका आमने सामने। अमेरिका ईरान तनाव 3 महीने से चरम पर है। अमेरिका इजरायल गठबंधन ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए। हमलों के बाद पश्चिम एशिया में युद्ध का खतरा बढ़ा। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बढ़ाया। होर्मुज में यातायात बाधित होने से वैश्विक चिंता बढ़ी। इस्लामाबाद वार्ता बेनतीजा रही। गतिरोध बरकरार है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी कड़ी की। होर्मुज मुद्दे पर दोनों पक्षों में सहमति नहीं। ईरान की स्थायी टोल व्यवस्था की तैयारी। वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार पर बढ़ी चिंता। होर्मुज विवाद बना अंतर्राष्ट्रीय तनाव का केंद्र। होर्मुज अब सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान की शक्ति परीक्षा का नया रणक्षेत्र बन चुका है। एक तरफ ईरान टोल बूथ बनाना चाहता है, दूसरी तरफ अमेरिका इसे रोकने पर अड़ा है और इनके बीच फंसी है दुनिया की ऊर्जा सप्लाई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब आपके सामने अमेरिका की भद्द पीटती कहानी बताते हैं, उसके हथियारों और उसके हथियारों के फुस होने की पूरी कहानी आपके सामने रखते हैं। अमेरिका को ईरान के खिलाफ जंग में नुकसान उठाना पड़ा, ये आपको पता है, जबरदस्त नुकसान हुआ। अमेरिका की करोड़ों की मिसालें ईरान के सस्ते ड्रोन के वार से बर्बाद हो गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि अमेरिका खुद इस जंग से निकलने की कोशिशों में जुटा है। वो सोच रहा कैसे निकले, क्योंकि हमले तो हो ही रहे, नुकसान हो ही रहा। हथियार जिन पर भरोसा था वो भी बेकार साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों में मौजूद सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों ने भी वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी है, चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि नुकसान देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आप समझिए F-15 की कहानी। अमेरिकी सेना ने 4 F-15 ई स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स गंवा दिए थे। 2 मार्च को कुवैत में फ्रेंडली फायर के दौरान 3 जेट्स मारे गए। हादसे में तीनों फाइटर जेट्स के पायलट सुरक्षित। 5 अप्रैल को ईरान ने 4था फाइटर जेट मार दिया। ये यूएस कांग्रेस की तरफ से सोर्स जो है उसके जरिए F-35A को लेकर अपना सीना चौड़ा करने वाला अमेरिका, वहां पर भी उसको मुंह की खानी पड़ी। F-35A अमेरिकी सेना ने गंवाया है। 19 मार्च को ईरान ने इस फाइटर जेट को मार गिराने का भी दावा किया था। A-10 थंडरबोल्ट 2, इसको भी नुकसान पहुंचाने की खबर थी। 3 अप्रैल को ईरान की फायरिंग के दौरान यह विमान नष्ट हुआ था। पायलट के सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नुकसान देखने को मिला। KC-135 स्ट्रोटो टैंकर, अमेरिका को 2 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर नष्ट और 5 को नुकसान की खबर सामने। 12 मार्च 2 KC-135 हादसे के शिकार हुए और इराक में एक विमान क्रैश हुआ।
जिसमें सभी 6 क्रू सदस्यों की मौत हो गई, जबकि दूसरे विमान की क्षेत्रीय बेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। ये सब मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं दर्शकों की इन सब के जरिए आप समझिए कि अपना सीना चौड़ा करके घूमने वाले, अपने आप को सुपर पावर बताने वाले, अपने आप को ताकतवर बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप की ये सब फाइटर जेट्स की हवा निकल गई। इस पूरी लड़ाई ये पिक्चर क्लियर हुई। E3 सेंट्री अवाक्स विमान या फिर MC-130 कमांडो, यह भी नष्ट हुआ था। 5 अप्रैल को यूएस सेना ने खुद ही दोनों विमान नष्ट किए। विमान के सभी क्रू मेंबर्स सुरक्षित बच गए थे। यानी लबोलुबाब यह है कि एक तरफ आप कहते हैं कि आपसे ताकतवर कोई नहीं है, दूसरी तरफ आपके ये सब आंकड़े जो हैं फाइटर जेट से संबंधित या एयर डिफेंस से संबंधित सब के सब फुस्सी बम साबित हुए। रिपोर्ट देखिए। जिस अमेरिका ने पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का डर दिखाया, जिसने अरबों डॉलर के हथियारों के दम पर कई देशों को झुकाया, आज वही अमेरिका ईरान के मोर्चे पर पूरी तरह फंसता दिखाई दे रहा है। दावा कि सिर्फ 40 दिनों की जंग में अमेरिका को ऐसा नुकसान हुआ है जिसने उसकी सुपर पावर वाली छवि को गहरा झटका दिया। 42 युद्ध विमान तबाह या क्षतिग्रस्त, 29 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च, दर्जनों सैनिक हताहत और अब बजट संकट की चेतावनी। मिडिल ईस्ट की जंग में अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। जिस अमेरिका और इसराइल ने ईरान को घुटनों पर लाने का सपना देखा था, आज वही गठबंधन सवालों के घेरे में। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च रिपोर्ट ने ऐसे दावों को हवा दी है जो वॉशिंगटन की चिंता बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ 40 दिन तक चले सैन्य अभियान में अमेरिका के 42 युद्ध विमान और ड्रोन या तो तबाह हो गए या फिर गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हुए। 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, अमेरिका और इसराइल की ताकत का प्रदर्शन, लेकिन जंग लंबी खिंचती गई और नुकसान बढ़ता गया। मिसाइलें चली, ड्रोन पर से समुद्र में तनाव बढ़ा और पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आग में झुलसता रहा। सबसे बड़ा झटका उस अमेरिकी तकनीक को लगा जिसे दुनिया अजेय मानती रही। ईरान ने दावा किया कि उसने दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों में गिने जाने वाले F-35 को भी निशाना बनाया। तेहरान का कहना है अगर संघर्ष दोबारा भड़का तो अमेरिका को और बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जंग सिर्फ रणभूमि नहीं, अमेरिकी खजाने पर भी भारी पड़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अभियान पर अब तक 29 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। यानी हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका की आर्थिक कीमत भी बढ़ती जा रही है। तबाह विमानों की मरम्मत, नए हथियारों की खरीद और सैन्य तैनाती, सब कुछ वॉशिंगटन के लिए भारी बोझ बनता जा रहा है। हालात ऐसे कि अमेरिकी नौसेना तक अतिरिक्त फंड की मांग कर रही है। रिपोर्टों में कहा गया है कि लंबी दूरी की मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम का भंडार तेजी से घट रहा है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अब संसाधनों के दबाव में जूझ रही है। दूसरी तरफ ईरान की रणनीतिक स्थिति पहले से मजबूत दिखाई दे रही है। होर्मुज का उसका प्रभाव बढ़ा है और यही वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस क्षेत्र में ईरान का दबदबा कायम रहा तो पश्चिम एशिया में अमेरिकी प्रभाव कमजोर पड़ सकता है और चीन, रूस जैसे देशों की भूमिका और मजबूत हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव खत्म नहीं हुआ है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है तो अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं। यानी फिलहाल शांति की उम्मीद धुंधली नजर आ रही है। कभी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने वाला अमेरिका आज खुद सवालों के घेरे में। क्या अरबों डॉलर के हथियार सुपर पावर होने की गारंटी है? क्या ईरान ने वाकई अमेरिका की सैन्य प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई? और क्या मिडिल ईस्ट की ये जंग दुनिया की ताकतों का नया समीकरण लिख रही है? फिलहाल इन सवालों का जवाब पूरी दुनिया तलाश रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया एक बार फिर तबाही के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। परमाणु युद्ध का जो खतरा पिछले कुछ समय से थमा दिख रहा था, उसे उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फिर से भड़का दिया।
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ऐसा कदम उठाया जिसने वॉशिंगटन, सियोल और टोक्यो की चिंता बढ़ा दी। दुनिया को एक बार फिर परमाणु खतरे की दस्तक सुनाई दे रही है और इस बार यह दस्तक आई है उत्तर कोरिया से। किम जोंग उन ने एक नई परमाणु ईंधन उत्पादन सुविधा का अनावरण किया। ये वही ईंधन है जो परमाणु हथियारों के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। कैमरों के सामने किम जोंग उन ने सिर्फ फैक्ट्री नहीं दिखाई बल्कि दुनिया को अपनी मंशा में उतारा। किम ने ऐलान किया कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु क्षमता को एक्सपोनेंशियल रेट यानी कई गुना तेज रफ्तार से बढ़ाएगा। बदलते वैश्विक सुरक्षा माहौल का हवाला देते हुए किम ने कहा कि देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत बनाया जाएगा। और किम का यह बयान ऐसे समय आया दशकों जब अमेरिका और उसके सहयोगी देश पहले से उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को लेकर सतर्क हैं यानी अलर्ट। नई परमाणु ईंधन सुविधा को उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रम के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। ये अलग अलग तरीके से अपने टेस्ट कर रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर परमाणु ईंधन उत्पादन बढ़ता है तो उत्तर कोरिया भविष्य में और ज्यादा परमाणु हथियार तैयार करने की क्षमता हासिल कर सकता है और यह चिंता के विषय है। यही वजह है कि किम के इस कदम ने वॉशिंगटन की टेंशन बढ़ा दी। एक तरफ अमेरिका यूक्रेन संकट और मिडिल ईस्ट के तनाव में उलझा है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने परमाणु मोर्चे पर अपनी आक्रामक तैयारी का संकेत दे दिया। सवाल यह है कि क्या किम जोंग उन दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे हैं? क्या दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनके पास हथियारों का जखीरा है या नहीं, या सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन देने वाली बात, या सिर्फ अमेरिका के सामने अपने पावर को दिखाने की बात है? क्योंकि किसी बड़े रणनीतिक दबाव की तैयारी की जा रही है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन इतना तय कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर उत्तर कोरिया का नया ऐलान पूर्वी एशिया में तनाव की नई लकीर खींच सकता है और यह टेंशन जो है डोनाल्ड ट्रंप को परेशान करेगी। दुनिया एक तरफ युद्ध और शांति के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने एक बार फिर परमाणु ताकत का खुला प्रदर्शन कर दिया। किम जोंग उन ने साफ संदेश दे दिया है कि देश की न्यूक्लियर क्षमता पुराने दौर से कई कदम आगे निकल चुकी है। 5 साल में न्यूक्लियर क्षमता दोगुनी हो जाएगी। यूरेनियम संवर्धन केंद्र की तस्वीरें जारी, सेंट्रीफ्यूज मशीनों का खुला प्रदर्शन किया जा रहा है। यानी यह सिर्फ एक तकनीकी अपडेट नहीं है दर्शकों, बल्कि सीधा संदेश है दुनिया को बड़ी ताकत, खासकर अमेरिका और उसके सहयोगियों को। उत्तर कोरिया का संकेत साफ है, हम रुकने वाले नहीं। इसी के साथ वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।